रुमित सिंह जी और इनके सहयोगी लोग, इनका बहुत पहले इन्होंने समय मांगा था और जो इनकी मुख्यतः डिमांड्स या सुझाव या अगली प्रणाली को इस प्रकार से आगे लिया जाए, कुछ बातें थी, उन सब चीज़ों पे विचार विमर्श किया गया। फैसला ये सारी इनके बिंदु जितनी बातें हुई सरकार के सामने, और माननीय मुख्यमंत्री को मैं आज भी ब्रीफ कर दूंगा। उसके बाद इनको शायद माननीय मुख्यमंत्री फिर दोबारा बुलाएंगे और इनकी जो मुख्य बातें हैं उन पर आज भी काफ़ी हमने विस्तार से बातें की। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, पूरा एक समाज, सभी जितनी भी शासन प्रक्रिया या जितनी भी हमारी संविधान की प्रक्रिया हैं उनके तहत ही काम करता है। सरकार भी उसके तहत काम करती है और जो उसमें इस आयोग की बातें सामने आई हैं वो कोई, मैं समझता हूँ, तर्कसंगत भी हैं और कुछ विचारणीय भी हैं। मेरा मानना है कि जैसे हम जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि कभी कभी हमारे पड़ोसी देश ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिससे हमें सोचना पड़ जाता है कि किस प्रकार से आगे चले। ऐसी भी स्थिति पैदा हो जाया करती है कभी कभी, जब कोई बात होती है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए और जो रास्ता आगे निकल सके उसको विचार विनिमय से सबको बिठाकर संगठित होकर और उस पर हर चीज़ को तुलनात्मक शीशे से देखा जाए, किस प्रकार से हम इस अपने समाज को आगे ले जाएं। आप देखते हैं कि हम 75 साल अपनी स्वतंत्रता के पूरे कर चुके हैं और देश की समस्याएं कुछ एक ऐसी हैं जो जहाँ पहले हमने देखी थी लगभग उसी रूप में आज उसका भी सामना आप कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि समानता का अधिकार जो इन लोगों ने भी कहा है बहुत अच्छा विषय है, परंतु देखना इस विषय को है कि हम क्या कभी ये बोलने लायक हो जाते हैं कि मैं एक भारतीय हूँ। ये ना बोलना पड़े मैं तो इस गुजरात के गाँव का हूँ या मैं हिमाचल के फिर फलां जगह को, मैं फलाने वर्ग से कुछ करता हूँ, बिलोंग, मैं धर्म कुछ कर रहा हूँ, मैं इस जाति से हूँ। वो ही चीज़ मैं समझता हूँ समानता के बीच में आती है और उस समानता को लाने के लिए जो भी कदम सरकार उठाती समय समय पर उनका मूल्यांकन होता है। तो मैं समझता हूँ जो रुमित सिंह जी की पार्टी में कुछ विचार नहीं जो उनसे खास कर मैं कहना चाहता हूँ, और बात भी सही है कि चाहे आप किसी भी इस पूरे समाज में किसी भी वर्ग को देखें, गरीबी वहीं पे है, अभी तक अज्ञानता भी है, अभी तक नौकरियों की कमी भी है, अभी तक हम उनको वो जीवन नहीं दे पाए हैं जो एक इतने बड़े अंतराल के बाद एक फ्री नेशन को देना चाहिए। उसकी बहुत सी वजह हो सकती है। जैसे कि 24 तारीख को शिमला सचिवालय के बाहर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के माध्यम से आंदोलन किया गया था और उस समय पर हमारे जगत सिंह नेगी जी के साथ मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। 5 मई की तारीख पहले डिसाइड हुई थी हमारी सरकार के साथ वार्ता के लिए, लेकिन ड्यू टू कैबिनेट उस चीज़ को आगे पोस्टपोन किया गया। आज 13 तारीख को वो बैठक हुई और महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें कई विभागों के जो मुख्य अधिकारीगण हैं वो इसमें शामिल रहे और जो हमारे शांडिल जी हैं, मंत्री जी हैं, वो विशेष रूप से इसमें उपस्थित। और स्वर्ण आयोग की मांग, जहां हमने उस समय पर भी अपनी 2 मांगे मुख्य रूप से रखी थी कि पहला स्वर्ण आयोग बहुत पुरानी लंबित मांग है और जिस चीज़ को लेकर हम लोग लगातार लड़ते आए हैं, और दूसरा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि योजना। तो हमने दोनों मांगों के ऊपर अपना एक प्रस्ताव हमने सरकार के समक्ष रखा, अपनी बात को हमने मजबूती के साथ रखा है। जहां पर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि वाली योजना है उसमें हमने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है कि इस योजना को बदला जाए और बदलकर इस योजना को कि गरीब परिवार की बेटी को ये धनराशि दी जाए 2 लाख रुपए, कि कोई गरीब परिवार है जिसके पास पैसे नहीं है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, उस परिवार को ये पैसा ट्रांसफर किया जाए ताकि वो इज्जत के साथ अपनी बेटी के लिए बेटी की शादी कर पाए। क्योंकि ये जो प्रोत्साहन राशि है, तो हमने क्लियर शब्दों में हमने मंत्री जी को भी और अधिकारियों को कहा कि ये प्रोत्साहन राशि नहीं है, एक फिरौती है बेटी के ऊपर। बेटी किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी बेटी के ऊपर प्रोत्साहन राशि नहीं दी जानी चाहिए। जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा वो पैसों के लिए शादी नहीं करेगा, लेकिन
अगर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तो किसी ना किसी क्राइम को बढ़ाने के लिए वो इस शादी की ओर कदम बढ़ाएगा। तो हमने कहा कि इस योजना को बदला जाना चाहिए। दूसरा, स्वर्ण आयोग की जहाँ पर बात आती है, तो स्वर्ण आयोग के लिए मैं आपको इसकी पूरी कॉपी मैं आपको साथ में दूंगा। इसमें बहुत सारी मांगे हैं जो हमने स्वर्ण जनरल कैटेगरी कमीशन में, हमारा जो स्टूडेंट है, हमारे जो किसान हैं, हमारा जो यूथ है, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, उनको हम किस प्रकार से हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं। जहाँ पर अदर कमीशन है, चाहे SC/ST कमीशन है, चाहे OBC कमीशन है, माइनॉरिटीज कमीशन है, वो अपने हर वर्ग के व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो हमने इसमें हर वर्ग अपना, चाहे वो यूथ है, कोई भी है, उसके बेनिफिट के लिए हमने जो इसमें डिमांड्स हमने सरकार के समक्ष दी है। मंत्री जी ने इसमें कहा कि मुख्यमंत्री साहब के समक्ष हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये जो स्वर्ण आयोग है, हमने इसमें इनको कहा है कि आप इसमें फर्स्ट कमेटी का गठन करें। 5-7 लोग जो भी उसमें अधिकारीगण होंगे, सरकार के लोग होंगे, और हमारे देवभूमि क्षत्रिय संगठन के सदस्य उस कमेटी में होंगे, जो एक जनरल कैटेगरी कमीशन को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और उस ड्राफ्ट को हम लोग आपस में मिलकर कि अगर हम लोगों को लगता है कि कोई कमी है, ये चीज़ें इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए, उसके बारे में हम अपनी बात रख पाएँ और कमेटी गठन करके, क्योंकि ये जो कमीशन है, ये कमीशन एक्ट के तौर पर बनना है हिमाचल प्रदेश में। और जब ये एक्ट के तौर पर बनेगा तो ये सीधे तौर पर ये इसका बिल पास होगा सदन के भीतर। तो सरकार अब इसमें क्या कदम उठाती है, मंत्री जी ने बड़ा पॉजिटिवली हमको रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ 1-2 दिन के भीतर वो डिस्कस करेंगे पूरा, और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब के साथ हमारी बैठक होगी। और जिस प्रकार से आज हमने प्रदेश सरकार के समक्ष हमने अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा है, उसी प्रकार से हम मुख्यमंत्री साहब के समक्ष भी अपनी बात को रखेंगे। और हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कमेटी का गठन हो, और कमेटी का गठन होकर ये सदन के भीतर चर्चा के लिए स्वर्ण आयोग का विषय आए, वो प्रयास आज हमारा है।